एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले पार्ट में पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। देखो सबसे पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और एसी की वैल्यू निकालूं। तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन ट्राइंगल एबीसी ले लेंगे, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर निकालना, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 576 प्लस 49 मतलब 625। अब इसका रूट निकालोगे, ये एसी स्क्वायर आया, एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखो इसको याद भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या कुछ और करना चाहो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो कैसे भी याद कर सकते हो। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये एंगल के सामने, तो कितना हो गया बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, तो क्या आ गई वैल्यू 7 अपॉन में 25। अब कॉस ए क्या हो जाएगा, यहां से देखो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पर ए के लिए 24 सेंटीमीटर, डायरेक्ट दूं 24 अपॉन में 25। अब मुझे निकालना है सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में पूछ रहा है क्या साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी क्या हो जाएगा मेरा एंगल के सामने, मतलब एंगल ये हो गया तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब 24 अपॉन में 25। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा। कॉस सी क्या हो जाएगा एंगल के सामने, तो बेस क्या हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर क्योंकि ये, तो क्या हो गया 7 अपॉन में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ये डायग्राम दे रखा है, पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। देखो पी क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दे रखा है 13। तो यहां से भी पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस लगाऊंगा इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कितना हो गया पी आर 13 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर निकालना तुम्हें, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और वहां 12 का स्क्वायर होगा 144, इधर आकर माइनस में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। कितना हो गया 25 क्यू आर स्क्वायर। अब इसका रूट निकाल दो, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। अब वो पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर, तो पहले tan p निकाल दो। तो tan p क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरा, परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो कितना हो गया क्यू आर कितना आया 5 अपॉन में 12। कॉट आर निकालना है मुझे, कॉट आर मतलब एंगल ये हो गया और एंगल के सामने मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या हो जाएगी बेस। तो ये क्या होता है कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। अब tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा था, 5/12 माइनस 5/12, तो कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस एंड tan ए। देखो साइन ए दे रखा है 3/4, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, डायग्राम में बना दिया मैंने। अब बेस निकालना है मुझे, तो वही AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इधर आकर माइनस में हो जाएगा AB स्क्वायर। ये कितना आ गया 7 और AB की वैल्यू कितनी हो गई √7। अब वो क्या पूछ रहा है कॉस है, तो कॉस है क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AB है अपॉन AC, मतलब AB की वैल्यू कितनी है √7 अपॉन में 4। और क्या पूछ रहा है tan A पूछ रहा है, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन में AB, तो 3 अपॉन में √7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दे रखा है 15 cot A is equals to 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A and sin A। देखो 15 cot A is equals to 8, तो cot A की वैल्यू कितनी हो गई 8/15। ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, AC निकालूंगा, तो इन ट्राइंगल ABC, तो AC का स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ बी सी कितना है मेरा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया 289। ए सी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289, तो ए सी कितना हो गया 70। 289 का रूट क्या होता है 70। अब वो क्या पूछ रहा है, sec क्या पूछ रहा है मुझसे, sec क्या होता है मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हो गया ए सी अपॉन में ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है 17 अपॉन में 8 हो गया। साइन ए पूछ रहा है दूसरा, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी थी 15 अपॉन में 17। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दे रखा है sec थीटा की वैल्यू 13/12। सारे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं मुझे। देखो sec थीटा दे रखा है 13/12, तो इन ट्राइंगल एबीसी लेके AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मैं BC की वैल्यू निकाल दूंगा, मेरा परपेंडिकुलर निकल गया। अब sin थीटा क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना था 13, 5/13। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरा 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना निकला है 5 अपॉन में बेस कितना है 12। cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर कितना हो गया 13 अपॉन में 5। cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5।